नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे मीना क्लासेस में। तो कल की क्लास में हमने राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ा था, तो चलिए हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने कुमा के जो विजय स्तंभ है उसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं। कुमा के विजय स्तंभ के कई उपनाम पढ़े थे हमने, जैसे कि विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। इसकी लंबाई भी हमने जानी थी जो कि 122 फीट थी और चौड़ाई थी 30 फीट। और जेम्स टोड ने इसकी तुलना की थी टार्जन टावर से, जेम्स टोड ने इसकी तुलना की थी कुतुब मीनार से, व फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। और जो विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो इसकी हमने प्रशस्ति भी देखी थी जो कि अत्रि व महेश ने बनाई थी। तो इतना पढ़ा था हमने। और ये भी पढ़ा था कि कवि राजा श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुम्मा ने 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में एक और विजय स्तंभ है, चित्तौड़ में एक और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है। वो सिर्फ कीर्ति स्तंभ था, ये जैन कीर्ति स्तंभ है। ये 7 फीट ऊंचा है, मतलब इसकी मंजिल है जो 7 है। और वो हमने पढ़ा था कि 122 फीट है और उसकी 9 मंजिलें हैं। और उसकी जिसके विजय स्तंभ में 5वीं मंजिल पर वास्तुकार जेतापुंजा पोमानापा का नाम है और तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह नाम लिखा हुआ है। और वह ऊपर की मंजिल में कोई मूर्ति नहीं, ये भी हमने पढ़ा था। और इसमें यह 7 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण करवाया था जैन व्यापारी जीजा साहेब बघेरवाल ने। जीजा साहेब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप लिख लीजिए। इसका निर्माण करवाया था जीजा साहेब बघेरवाल ने। और ये भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव का समर्पित है। ये मंदिर है जो भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है। ऋषभ देव या आदिनाथ ये जैनों के प्रमुख देवता हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए इसे हम आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट लगा के लिख लीजिए कि चित्तौड़ में एक जैन कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण जीजा साहेब बघेरवाल ने करवाया था। ये 7 मंजिला इमारत है, इसे ऋषभ देव या आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कुम्भलगढ़ के बारे में। कुम्भलगढ़ के बारे में कुम्भलगढ़ के बारे में ये कुम्भलगढ़ है ना, राजसमंद में है। कहाँ पे है? राजसमंद। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। इस कुम्भलगढ़ के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी ऊपर इसके, जिसे हम कुम्भलगढ़ के ऊपर के भाग को कटारगढ़ कहते हैं, वहां पे कुम्हा रहते थे। तो ये भी लिख लीजिए, कुम्भल का ऊपरी भाग कटारगढ़ है जो कुम्हा का निजी आवास था, जो कुम्हा का निजी आवास था। इसे ना मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से पूरा मेवाड़ दिखाई देता है, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मैं टेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, आप पूरा अपने नोट्स में अपने लाइन अच्छे तरीके से बना के लिख लीजिए। ठीक है, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। और ये मेवाड़ में मारवाड़ का सीमा पर एरिया है, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। मारवाड़ का सीमा प्रहरी।
इसकी प्रशस्ति आपको पता ही होगा। विजय स्तंभ की प्रशस्ति लिखी थी अत्रि व महेश ने। अत्रि बाप था और महेश बेटा था। इस कोमलगढ़ के समय जो अत्रि है उसकी मृत्यु हो गई और ये सिर्फ महेश बचा, इसने लिखी थी प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रशस्ति में कुमा को धर्म का पवित्रता बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। कोमलगढ़ ये राजसमंद में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है और कटारगढ़ जो कि कुमा का निजी वास था, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं और ये मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहर था और इस प्रशस्ति का निर्माण महेश ने बनाया, मतलब लिखी थी। और इस प्रशस्ति में कुमा को धर्म की पवित्रता का अवतार बताया गया है। ठीक है, कुमा ने 3 कुंभ स्वामी के मंदिर बनाए थे। 3 कुंभ स्वामी के मंदिर बनाए थे, जो कि पहला है कुंभलगढ़ में। आप पॉइंट लगा के लिख लीजिए। कुमा ने 3 कुंभ स्वामी मंदिर के निर्माण करवाए थे, जो कि पहला है कुंभलगढ़ में, दूसरा है चित्तौड़गढ़ में, व तीसरा है अचलगढ़ में। ठीक है, कुंभ स्वामी में भगवान विष्णु का मंदिर होता था। तो कुमा ने 3 कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़ में। कुमा ने कई दुर्गों का भी निर्माण करवाया था, जो भी हम देखते हैं। चलिए, कुमा ने एक अचलगढ़ मंदिर का निर्माण करवाया जो सिरोही में है। एक भौमट दुर्ग का निर्माण करवाया जो कि उदयपुर में है। एक मचान दुर्ग का निर्माण करवाया जो भी सिरोही में है। ठीक है, ये कई सारे दुर्ग बनवाए थे, तो ये आप लिख लीजिए। कुमा ने कई दुर्ग भी बनाए थे, जिसमें अचलगढ़ ये आपके सिरोही में है, भौमट दुर्ग ये उदयपुर में है और मचान ये भी सिरोही में है। ये भौमट दुर्ग है ना, ये भीलों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था और ये मचान दुर्ग है ना, ये मेर जाति पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। तो चलिए हम अब इसके साहित्य के बारे में कुछ देखते हैं। एक सिंगार चौरी मंदिर है, सिंगार चौरी मंदिर ये भी लिख लीजिए। सिंगार चौरी मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, सिंगार चौरी मंदिर जो कि चित्तौड़ में है। एक आपके रणकपुर जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली में है, पाली में है। इसके वास्तुकार है उसका नाम था दीपांक, वास्तुकार था दीपांक। ठीक है, इसमें स्तंभ है वो लगभग 144 के आसपास है। इसमें स्तंभ है वो 144 के आसपास है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। तो आप बस इतना याद रख लीजिए। और इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, ये लाइन एक और भी ऐड कर लीजिए, इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, चौमुखा मंदिर। तो एक बार रिवीजन कीजिए। कुमा ने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जैसे कि अचलगढ़ का, भौमट दुर्ग का, मचान दुर्ग का, सिंगार चौरी मंदिर का, रणकपुर मंदिर का, ये पाली में है। और इसके वास्तुकार है वो दीपांक है और इसके स्तंभ है वो 144 है और इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी साहित्य कला के बारे में कुछ देखते हैं। इसका साहित्य में क्या योगदान था। कुमा के गुरु थे ना, उसका नाम था सारंग व्यास। इसके गुरु थे ना, उसका नाम था सारंग व्यास। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, साहित्य योगदान, साहित्य योगदान। कुमा के 2 गुरु थे, एक तो थे
सिर्फ जो कि उसको ज्ञान देते थे, और एक थे जो कि संगीत का ज्ञान देते, उसे कहते हैं संगीत गुरु। ये गुरु थे, उसका नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास। और संगीत गुरु का नाम था हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि। ठीक है, ये भी दो नाम ऐड कर लीजिए। तो इसके बारे में हम और देखते हैं। हम कुंभा की पुस्तकें देखते हैं। कुंभा हमेशा वीणा बजाता था, ये आप दिमाग में रखिए। अब हम इसकी पुस्तकें देखते हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पहली पुस्तक है सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध। दूसरी है कामराज रत्तीसार। सुधा प्रबंध, कामराज रत्तीसार। सुधा प्रबंध, कामराज रत्तीसार। सॉरी, संगीत रत्नाकर। सॉरी, संगीत सुधा ही है भाई, संगीत सुधा। संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा और संगीत राज। ये आपके ये 5 पुस्तकें हैं कुंभा की। ये पुस्तकें जिसका नाम है सुधा प्रबंध, कामराज रत्तीसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। इस संगीत राज के ना 5 पार्ट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि नृत्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश, ये सब है। तो ये 5 है आपके, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप बुक्स याद कर लीजिए। ठीक है। कुंभा ने कई टीकाएं भी लिखी थी। कोई टीका का मतलब होता है कोई पुस्तक के आधार पर दूसरी पुस्तक लिखना। ठीक है। हम कुंभा के और भी लिखते हैं कुछ साहित्य योगदान। एक इसने लिखी थी जयदेव की पुस्तक। जयदेव की पुस्तक पर एक इसने टीका लिखी थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। एक लिखी थी बाण भट्ट की चंडी शतक पर, लिख लीजिए। बाण भट्ट की पुस्तक है चंडी शतक, उस पर टीका लिखी थी जिसका कोई अलग से नाम नहीं दिया। एक लिखी थी जयदेव की, जयदेव की संगीत रत्नाकर। इसका इसने अलग से नाम दिया जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। ठीक है। बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी, इसका अलग से कोई नाम नहीं दिया। जयदेव की संगीत रत्नाकर जिसका नाम है रसिक प्रिया। तो ये दो ही हैं। और इसने कई भाषाओं में नाटक भी लिखे थे जैसे कि मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं में इसने कई नाटक लिखे थे। वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इतना याद कर लीजिए बस। अब हम इसके कुछ दरबारी विद्वान देखते हैं। इसके दरबारी विद्वान देखते हैं। पहला दरबारी विद्वान पहला है कान्हा जी, कान्हा व्यास। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। उस पुस्तक का जो पहला अध्याय है वो कुंभा ने लिखा था, उसका नाम है राजवर्णन। तो ये लिख लीजिए आप।
कर्ण व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य इसका फर्स्ट अध्याय है। फर्स्ट अध्याय कुंभ ने लिखा था और उसका नाम है राजवर्णन। ठीक है, एकलिंग महात्म्य इसका फर्स्ट अध्याय कुंभ ने लिखा था, उसको बोलते हैं राजवर्णन। ठीक है, और अब दूसरे हैं मंडन, दूसरे मेयाजी। मेयाजी ने अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं बहुत की थी, तो इसने एक तीर्थों पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तीर्थमाला। तीर्थमाला, इस तीर्थों में 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। कर्ण व्यास के एकलिंग जी महात्म्य जो कि एकलिंग जी महात्म्य जो कि कर्ण व्यास ने लिखी थी, और इसका फर्स्ट अध्याय राजवर्णन जो कि कुंभ ने लिखा था, और मेयाजी की पुस्तक है तीर्थमाला। तो चलिए हम आगे और पढ़ते हैं। तीसरा है आपके मंडन। मंडन की कुछ पुस्तकें देखते हैं। एक है प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, और अंतिम है जो कि है राजवल्लभ। ठीक है, ये मंडन की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ। ये आप याद कीजिए। आप एक दो बार पढ़ोगे ना, इतने में आपको याद हो जाएगी, ज्यादा इसकी रिस्क लेने की जरूरी नहीं है। एक मंडन का भाई था, मंडन के भाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वास्तु मंजरी। इसने वास्तुसार लिखी थी, इसके भाई ने वास्तु मंजरी लिखी। ठीक है, और एक इसका बेटा था जिसका नाम था मेयाजी। सॉरी, ये मैं मिटा रही हूँ एक बार। अब आज एक बार आप याद कीजिए मंडन की कौन कौन सी पुस्तकें थी। रूप मंडन, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, ये सब मंडन की किताबें थी। इसके बाद में आते हैं मंडन के भाई की एक पुस्तक थी वास्तु मंजरी, और इस मंडन के एक बेटा था जिसकी पुस्तकें थी। मंडन के बेटे का नाम था गोविंद। गोविंद की पुस्तकें द्वार दीपिका, उद्धार द्रोणी, कलानिधि, और सार समुच्चय। ठीक है, ये मंडन के बेटे गोविंद की ये पुस्तकें थी। द्वार दीपिका, उद्धार तरुणी, कलानिधि और सार समुच्चय। ठीक है, अब इसके आगे हम और पढ़ते हैं। हम कुंभा के कई उपाध्याय भी पढ़ते हैं। कुंभा के दरबारी विद्वान थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुंभा की कुछ उपाधियां भी पढ़ते हैं।
कुमा के एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। कुमा के एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। जिस प्रकार कुमा संगीत में रुचि रखते थे, उसी प्रकार कुमा के बेटी तो की रमाबाई थी, वह भी इसी प्रकार संगीत में रुचि रखती थी। तो उसको वागीश्वरी उपाधि दी गई थी और उसको जावर प्रज्ञा भी दिया गया। तो चलिए हम लिखते हैं। कुमा की बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। कुमा की बेटी रमाबाई, इसकी उपाधि थी वागीश्वरी। ठीक है, वागीश्वरी सॉरी। और इसको जावर प्रज्ञा दिया गया था। जावर, वैसे भी इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी क्योंकि यहाँ पर जो कि चांदी के खाने हैं वो निकलने स्टार्ट हो गए थे। इसको जावर प्रज्ञा भी दिया गया था। ठीक है, ये कुमा की बेटी थी जिसका नाम रमाबाई। इसके बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम कुमा की उपाधियां देखते हैं। कुमा की कई उपाधियां हैं, जैसे कि कुमा की उपाधि देखते हैं। पहली थी इसकी राणा रासो। राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, चापगुरु, परम भागवत, समझ में आ रही है आपको? परम भागवत, आदिवरय, राणा रासो, हालगुरु, चापगुरु, परम भागवत, आदिवरय, और एक हमने कई लिख ली, हिंदू सुल्तान, एक वो रह गई, हिंदू सुल्तान। चलिए, ये कुमा की कुछ उपाधियां, इसको आप पढ़ने की कोशिश करना। आप एक दो बार पढ़ोगे इतने में आपको याद हो जाएगी। एक बार रिवीजन कीजिए। राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, चापगुरु, परम भागवत, आदिवरय और हिंदू सुल्तान। तो आप इसका रिवीजन कीजिए। तो अगले क्लास में आप, मुझे पता है आप इसको जरूर पढ़ोगे और आपको याद भी होगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।